GTA 6 अब तक का सबसे महंगा वीडियो गेम बनने वाला है। सुनने में आ रहा है कि इसका बजट $2 बिलियन से भी ज्यादा है। ये तो कुछ हॉलीवुड मूवीज के बजट से भी ज्यादा है। लेकिन रॉकस्टार आखिर इतना सारा पैसा खर्च कहाँ कर रहा है और क्या ये सच में बहुत हिट है? चलो इसके बारे में आराम से समझते हैं। तो आम भाषा में समझे GTA 5 को बनाने में लगे थे करीब $265 मिलियन। रेड डेड रिडेम्पशन 2 को करीब $540 मिलियन में बनाया था। यहाँ तक कि साइबरपंक 2077 भी सिर्फ $330 मिलियन में बन गया था। और आपका दिमाग हिलाने के लिए एक और बात, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, उसको बनने में करीब $1.5 बिलियन लगे थे। तो हाँ, GTA 6 इन सब चीजों से महंगा है। लेकिन इतना सारा पैसा गया कहाँ? यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग होती है। रॉकस्टार GTA 6 पर पिछले 10 साल से भी ज्यादा से काम कर रहा है, जिसमें अलग अलग स्टूडियोज के सैकड़ों डेवलपर्स लगे हैं। नया मोशन कैप्चर, नए एनिमेशन, नेक्स्ट जेन फिजिक्स, फिर आती है टेक साइड। हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट लेवल AI वाले NPCs की जो रियल लाइफ में रिएक्ट करेंगे, स्मार्ट पुलिस, बदलता हुआ मौसम और एक ऐसी दुनिया जो आपके खेलने के साथ साथ सच में बदलती रहेगी। और हाँ, GTA ऑनलाइन 2 ये सिर्फ एक मल्टीप्लेयर मोड नहीं है, ये एक बहुत बड़ी ऑनलाइन दुनिया है। बड़े बड़े सर्वर्स, पर्सिस्टेंट प्रोग्रेस और पहले दिन से लाखों प्लेयर्स एक्टिव होंगे। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि आप पर्सनलाइजेशन कितनी डीप कर सकते हो। अब आप सिर्फ एक हेयर कट और एक हुडी नहीं चुन रहे, आप अपने कैरेक्टर को पहले से कहीं बेहतर कस्टमाइज कर पाओगे। चेहरे के स्ट्रक्चर, चलाने का स्टाइल और यहाँ तक कि पर्सनैलिटी ट्रेट भी। लेकिन स्टोरी मोड में रॉकस्टार हमें एक नहीं बल्कि कहानियां दे रहा है, शायद उससे भी ज्यादा। पहले ट्रेलर में हमने मिलवाया गया जेसन और लूसिया से। उनके चेहरे, उनके वाइब, उनके चलने का तरीका, ये साफ है कि ये दोनों सिर्फ रैंडम कैरेक्टर नहीं है। हम लूसिया को जेल के कपड़ों में देखते हैं, हमें नहीं पता क्यों, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ। जिस पल वो बाहर आएगी, खेल शुरू हो जाएगा। और तभी पिक्चर में जेसन की एंट्री होती है। वो सिर्फ एक साइड किक नहीं है, वो स्मार्ट है, फास्ट है और पूरी तरह से फोकस्ड है। ट्रेलर में हमने देखा कि वो साथ में रॉबरीज कर रहा है, मसल्स कार्स में तेजी से भाग रहा है और यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर भी उड़ाकर उनका पीछा कर रहा है। वो एक टीम की तरह काम करते हैं, लेकिन एक परफेक्ट टीम नहीं। उनके बीच टेंशन भी है और केमिस्ट्री भी है। कुछ फैंस तो उनमें अभी भी GTA का बोनी एंड क्लाइड बुला रहे हैं। Hey. लेकिन बात यह है, हमें पक्का नहीं पता कि सिर्फ यही दो मेन कैरेक्टर्स हैं। रॉकस्टार को ट्विस्ट देना पसंद है, हो सकता है कोई तीसरा भी हो सकता है उनके रास्ते अलग हो जाए। शायद ये रेड डेड 2 जैसा हो, जहां अलग अलग चैप्टर में कैरेक्टर बदलते रहते हैं, कौन जाने। फिर भी जेसन और लूसिया हमें बहुत कुछ बताते हैं। हाँ, इतने सारे गेम्स, इतनी सारी कहानी और हमेशा लड़के ही सारे गंदे काम करते हैं। लूसिया इस चीज को बदल रही है और किसी साइड किक की तरह नहीं। वो फ्रंट एंड सेंटर है। वो स्मार्ट और खतरनाक लगती है, लेकिन शांत तरीके से, ऐसी जिसके आने का पता तब चलता है जब बहुत देर हो चुकी है। वहां दूसरी तरफ जेसन थोड़ा कैलकुलेटेड लगता है, एक ऐसा बंदा जो चीजें प्लान करता है लेकिन जरूरत पड़ने पर गोली चला सकता है। ये ना ट्रेवर है, ये ना माइकल है, ये कुछ नया है और यही मिस्ट्री उसे इंटरेस्टिंग बनाती है। अगर रॉकस्टार ने हमें उनके बीच स्विच करने दिया जैसे GTA 5 में, तो हम एक ही स्टोरी के मिशंस दो अलग अलग नजरिए से देख पाएंगे। और जितना डीप GTA 6 जाने की कोशिश कर रहा है, ये सब अभी तक की सबसे इमोशनल GTA स्टोरी हो सकती है। लेकिन एक अच्छी स्टोरी का क्या फायदा अगर उसकी दुनिया ही जिंदा ना लगे। GTA 6 हमें वापस वाइस सिटी ले जा रहा है, लेकिन 2002 वाला वाइस सिटी भूल जाओ, क्योंकि ये नया मैप बिल्कुल अलग लेवल पर है। अभी से फैंस ट्रेलर, फुटेज और लीक्स के जरिए पूरे सैटेलाइट मैप्स बना रहे हैं और इससे शायद हमें सबसे साफ झलक मिल सकती है रॉकस्टार क्या प्लान कर रहा है। ये अब सिर्फ वाइस सिटी नहीं है, मैप एक ट्विस्टेड फ्लोरिडा जैसा लगता है, जिसमें कोई अलग अलग रीजन्स है, घने शहर और यहाँ तक कि कुछ अजीब इंडस्ट्रियल एरियाज भी। तो इस मैप पर है क्या? चलो शुरू करते हैं जिसके बारे में हम जानते हैं, वाइस सिटी। ये वापस आ गया है, मियामी का एक मॉडर्न वर्जन जो नियॉन में चमक रहा है, कल्चर और केओस से भरा हुआ है। ईस्ट कोस्ट पर बसा हुआ है वाइस सिटी मैप का दिल लगता है, वो अर्बन सेंटर जहां कहानियां शुरू होती है और हंगामा होता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की तरह हमें खुली जमीन दिखती है जिसका नाम लियोनिटा है और ये र्यूमर है कि ये यूएस स्टेट का नाम है जहां GTA 6 सेट है। इसे GTA की दुनिया का फ्लोरिडा समझो। लियोनिटा में बड़े बड़े दलाल हो सकते हैं जिसमें एयरबोट्स और जंगली जानवर होंगे। छोटे
गांव होंगे, ट्रेलर पार्क्स और यहाँ तक कि जंगल के इलाके भी। छुपे हुए कल्ट्स और सीक्रेट डील्स के लिए परफेक्ट जगह, या फिर वो अजीब रैंडम एनकाउंटर्स जो रॉकस्टार डालना पसंद करता है। लोगों ने एक बहुत बड़ा लेक एरिया भी स्पॉट किया है जो शायद फ्लोरिडा के लेक ओकीचोप से इंस्पायर्ड है। इसके बोटिंग, स्मगलिंग के रास्ते और पानी में चेज के नए दरवाजे खुलते हैं जो हमें जीटीए में पहले कभी नहीं देखे। लेकिन नॉर्थ में जाकर चीजें एक सरप्राइजिंग मोड लेती हैं। मैप के कुछ नए वर्जन्स में एक रीजन है जिसका नाम है यॉर्कटाउन। इसके बारे में हमें ज्यादा नहीं पता, लेकिन फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि ये एक सब अर्बन डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, साउदर्न अमेरिका वाला कोई पुराना शहर। ये शायद एक कॉलेज टाउन जो गेम को टोन और मिशन में वैरायटी लाएगा। यॉर्कटाउन उन मिशन में इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं जो शहर से बाहर होते हैं। सोचो, छोटे शहर के करप्शन ऑफ द ग्रेट्स हाईएस्ट, या शायद लूसिया या जेसन का पास। लेकिन चलो छोटे शहरों और जाने माने सिटीज से दूर चलते हैं, क्योंकि मैप के नॉर्थ ईस्ट कोने में कुछ अलग है। फैंस ने एक मिलिट्री बेस या इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जैसा कुछ स्पॉट किया है। ये अलग अलग है, जंगल से घिरा हुआ और वाइस सिटी से बिल्कुल अलग है। अब सोचो एक जीटीए स्टाइल एरिया 69 जिसमें कंस्पिरेसीज, एक्सपेरिमेंटल टेक और ब्लैक ऑप्स मिशन होंगे। रॉकस्टार के अजीब कहानियां घुसाने की आदत है और एक दूर दराज मिलिट्री साइट इसके लिए परफेक्ट जगह होगी। मैप शायद बहुत बड़ा हो, लेकिन साइज का क्या फायदा अगर दुनिया खाली लगे। रॉकस्टार ये जानता है, इसलिए वो इसे सिर्फ बड़ा बनाने पर नहीं बल्कि स्मार्ट बनाने पर भी फोकस कर रहे हैं। ऐसे रूमर्स है कि रॉकस्टार के पेटेंट से क्लोज भी मिले हैं कि जीटीए 6 में एडेप्टिव एआई हो सकता है। जरा सोचो, ऐसे दुश्मन जो आपके पैटर्न सीख जाएंगे। अगर आप हमेशा छत से स्नाइप करते हो तो अगली बार वो ड्रोन से साइड से हमला करने वाले भेजेंगे। अगर आप हमेशा पानी से भागते हो तो पुलिस बोट्स तैयार मिलेंगी। और ये सिर्फ कॉम्बैट के बारे में नहीं है, एनपीसीज भी शायद आपको याद रखेंगे। दुकानदार अलग तरह से रिएक्ट कर सकते हैं इस बेसिस पर कि आप उनसे कैसा बर्ताव करते हो। आपके एक्शंस का असर होगा। रॉकस्टार एक ऐसी दुनिया बना रहा है जो रिएक्ट करती है, एक ऐसी दुनिया जहां मिशंस बदल सकते हैं इस बात पर कोई आप कितना या कितने छुपके से काम कर रहे हो। अगर ये सच है तो हम सिर्फ अगले जीटीए को नहीं, हम वीडियो गेम्स के फ्यूचर्स को देख रहे हैं। जो कुछ भी हमने देखा है मैप के स्केल से लेकर कैरेक्टर की गहराई तक, एक बात साफ हो जाती है, जीटीए 6 अब तक का सबसे एम्बिशियस गेम में से एक लग रहा है जो हमने कभी देखा है। और जब आप उन सब चीजों को देखते हैं जो हम आज ब्रेक डाउन की है तो अचानक से वो $2 बिलियन का बजट सेंस बनाने लगता है। ये सिर्फ हाइप के बारे में नहीं है, ये स्केल के बारे में है, ये डिटेल्स के बारे में है। और अगर रॉकस्टार ये कर दिखाता है तो जीटीए 6 शायद सिर्फ अब तक का सबसे महंगा गेम नहीं बल्कि अब तक का बेस्ट गेम हो सकता है। तो अगर आप भी हमारी तरह हाइप है और हर लीक और थ्योरी पर नजर रखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दो और जुड़े रहो। देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।